Hello students, today we are going to talk about refraction. Before talking about refraction, we are going to talk a little about reflection, then create a difference between the reflection and refraction, and then we are going to move on to the chapter refraction of light. दोनों को बातों को समझना हमें बहुत ज़रूरी है। रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, दोनों में अंतर क्या है। अगर हम ये अंतर समझेंगे तभी हम इसमें आगे समझ पाएंगे, वरना नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन की, तो रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन का सिंपल सा मतलब है लाइट का जाना यानी कि इंसिडेंट होना एक सरफेस पे और वापस उसी मीडियम में लौट आना। मैं अगर इसको डिफाइन करूं तो बोलूंगा द स्ट्राइकिंग बैक ऑफ लाइट, द स्ट्राइकिंग बैक ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम। जाने का मीडियम हमारा क्या था, जो था फॉर एग्जांपल मैंने एयर मान लिया, और आने का भी मीडियम मैंने क्या माना, एयर मान लिया। तो यानी कि दोनों ही यहां पे मीडियम्स हमारे क्या हैं, सेम है। रिफ्लेक्शन में दोनों ही मीडियम सेम होते हैं। द गोइंग ऑफ लाइट, द स्ट्राइकिंग at any particular place and then bouncing back into the same transparent medium, and this is called as reflection. That is, the bouncing back of light into the same transparent medium is called as reflection of light. यानी कि लाइट जाती है और टकराने के बाद में उसी मीडियम में वापस फिर से आ जाती है, इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे रिफ्रैक्शन क्या होता है। ये डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है हम लोग को दोनों में, then only we can move further over here in the chapter. अब रिफ्रैक्शन के बारे में अगर देखें तो रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन होता है हमारा whenever light travels from one medium to another medium. I'm talking about two different types of medium 1 and medium 2. The traveling of light from one medium to another medium such that there is a decrease or increase in the speed of light, due to which there is a bending in the ray of light in the other medium. अगर मैं बात करूं रिफ्रैक्शन की, तो यहाँ पे हमारा पार्शियल रिफ्लेक्शन होता है। और whenever light falls on a surface, जब भी लाइट सरफेस पे पड़ती है तो वहां पे पार्शियल रिफ्लेक्शन होता है और पार्शियल रिफ्रैक्शन होता है। तो देखते हैं, ये सरफेस है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको मान लिया है एयर और इसको मान लिया मैंने वाटर। तो ये मीडियम 1 और मीडियम 2 हो गया, ये हमारा हो गया है। ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब हो गया 90 डिग्री एंगल पे मैंने एक लाइन बना दी है, दिस इज एन इमेजिनरी लाइन जो मैंने यहाँ पे बना दी है। अब यहाँ पे रे ऑफ लाइट क्या होगी, इंसिडेंट होगी। ये जो रे ऑफ लाइट आ रही है इस ओब्लिकली, ओब्लिक का मतलब हल्की सी टेढ़ी है, हल्की सी टेढ़ी है तो कुछ एंगल बनाएगा, और ये एंगल बनेगा, मैं बताता हूँ। ये इस रे को आप लोग बोलोगे इंसिडेंट रे, ये रे हो जाएगा इंसिडेंट रे, और ये एंगल आई हमारा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल आई क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखो यहाँ पे पार्शियल रिफ्रैक्शन होगा, पार्शियल क्या होगा, रिफ्लेक्शन, जो मैंने भी बताया था। दैट इज द स्ट्राइकिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम। एयर से आई है और एयर में ही क्या हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये आर यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं रिफ्लेक्टेड रे। एक चीज मैं बता दूं कि रिफ्लेक्शन में क्या होता है। रिफ्लेक्शन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो उसका एक लॉ था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल हमारा ये भी होगा। दोनों ही एंगल्स यहाँ पे क्या होंगे, सेम होंगे यहाँ पे। लेकिन हम लोग को रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ना है,
तो इसको मैं एंगल को नहीं मानता हूँ, और ये दोनों ही एंगल हमारे सेम होंगे। आई से मैंने डिनोट कर दिया, वाला एंगल भी उतना ही होगा जितना ये आई होगा 45 डिग्री फॉर एग्जांपल, ये भी हमारा 45 होगा। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, सेम एंगल होगा हमारा। अब यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है अबाउट द टॉप ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये पार्शियल रिफ्लेक्शन हो चुका है, पार्शियल का मतलब थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हुआ है, और थोड़ा सा क्या होगा यहाँ पे, रिफ्रैक्शन होगा। लाइट ऑफ रे को कैसे आना चाहिए था, ये सीधी आ रही थी, ये एयर से वाटर में सीधा ऐसे आना चाहिए था, सीधा लाइट को ऐसे ही जाना चाहिए था, लाइट को सीधा ऐसे आना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था, आना चाहिए था। लेकिन क्या होता है कि इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। लाइट को देखो ये ऐसे गई और उसके बाद में नॉर्मल के साइड में क्या हो गई, ये बेंड हो गई, और ये एंगल आर बनाएगा, और ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे है। स्पेलिंग्स पे जाना है यहाँ पे, रिफ्रैक्टेड रे, REFRACTED, रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्शन हो रहा है, और ये क्या था, रिफ्लेक्शन, डी टू द सेम मीडियम। अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन को समझते हैं हम लोग। Whenever light travels from one medium, whenever light travels from one medium to another medium, it gets bend, it gets bend। मैंने क्या बोला, फिर से बोलता हूं, whenever light travels from one medium to another medium, the light gets bent, the light gets bent। ये bending of ray of light हुई जा रही है, ये देखो लाइट ऐसे थी, ये हल्का सा क्या हो जा रही है, हल्की सी बेंड हो जा रही है। The bending of ray of light as it travels from one medium to another medium is called as refraction of light। And this bending of ray of light, ये bending ray of light में क्यों हो गई, एयर में रे ट्रैवल कर रही थी, इसको तो ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन बेंडिंग क्यों हो गया, why, what is the cause of bending of ray of light, what is the cause of refraction, या फिर मैं बोल दूं what is the cause of bending of ray of light। इसका कॉज क्या है, इसका कॉज छुपा हुआ है स्पीड ऑफ लाइट के चेंज में। यहां पे अगर हम एयर में देखें, एयर में स्पीड ऑफ लाइट हमारी क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। एयर में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। अगर हम बात करें वाटर की, इट इज अबाउट 2.25 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो रही है, एयर से वाटर में जब लाइट ट्रैवल कर रही है तो लाइट क्या हो रही है, स्पीड उसकी डिक्रीज हो रही है। एज द लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम एयर टू वाटर, as the light travels from air to water, its speed is going to decrease, and therefore we see a bend in the ray of light as it travels. And this bending, whenever it travels from air to water, is towards the normal. The bending is towards the normal। हम लोग यहाँ पे सिंपल भाषाओं में, सिंपल लैंग्वेजेस में यहाँ पे देखेंगे कुछ चीजें। इसकी मुझे जरूरत अब नहीं रहेगी, मैंने बता ही दिया है इसका। और यहाँ अब मैं बताता हूँ, ये हमारा क्या था, ये मैं इस, ये क्या है मीडियम, रेयर मीडियम, और ये कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम। वो मीडियम जिसमें वो मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड कम हो जाती है वो मेरा डेंसर मीडियम, और वो मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट हमारी बढ़ जाती है is called as rare medium। I am again repeating it, the speed of light when slows down, and that particular medium is called as a denser medium or optically denser medium। Optically means with respect to light, and the medium in which the speed of light speeds up is called as a rare medium। ये वाला डायग्राम मैंने बनाया था, when the ray of light travels from rarer to a denser medium। अगर लाइट ट्रैवल कर रही है रेयर से डेंसर मीडियम में, द रे ऑफ लाइट इज गोइंग टू बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। सही है, ये हमारा था। अगर डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट ट्रैवल कर रही है, द लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू अ रेयर मीडियम। डी डेंसर हो गया, आर इज द रेयर। पूरा लिख लेता हूं मैं, डेंसर टू रेयर मीडियम, लाइट ट्रैवल कर रही है,
अब देखो यहाँ पे नॉर्मल हो गया, ये हमारा क्या है, सेपरेशन बिटवीन द टू ट्रांसपेरेंट सरफेसेस। लाइट ट्रैवल कर रही है फ्रॉम डेंसर, ये मीडियम कैसा है, डेंसर है, और ये मीडियम कैसा है, रेयर है। अब मैंने बताया रेयर में जब लाइट आती है तो इट ऑलवेज बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस। इंसिडेंट रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे भी क्या हो रहा होगा, पार्शियल रिफ्लेक्शन हमेशा होता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्टेड रे होगी। और ये लाइट को कैसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये रेयर मीडियम में लाइट आ रही है तो इट विल स्पीड अप एंड यहाँ पे इट विल, लाइट रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से थोड़ा दूर लाइट रे जाएगी यहाँ। सही है, ये हमारा था डेंसर टू रेयर मीडियम, ये हमारा इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट रे, एंड दिस इज द रिफ्रैक्टेड। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे। आगे हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर में। And if you have any problem at the end of the session, you can either call me or WhatsApp me. I will help you out. For 2 days I was unable to send you the videos because I was unwell. लेकिन आप, मैं सही हूँ तो you will receive all the videos now. Okay. आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। हमारा भी यहाँ पे जो टॉपिक है, हम लोगों ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में यहाँ पे डिफाइन कर लिया, रिफ्रैक्शन क्या होता है डिफाइन कर लिया, डेंसर से रेयर जाती है लाइट, रेयर से डेंसर आती है तो क्या होता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक और कंडीशन है, रिफ्रैक्शन की एक और कंडीशन है। वहां पे क्या था, लाइट वॉज ओब्लिकली, ओब्लिक का मतलब वहां पे कुछ ना कुछ इंसिडेंट रे क्या बना रहा था, नॉर्मल के साथ में एंगल बना रहा था। Incident ray always makes an angle with the normal and that angle is called as the incident angle of incidence। अब रिफ्रैक्शन कहाँ हो रहा है, इंसिडेंट रिफ्रैक्शन किसको हो रहा है, हम लोग कराएंगे जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, यहाँ पे जीरो है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, जीरो है। जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होगा यानी कि लाइट रे विल बी सच, लाइट रे विल बी कैसी है, लाइट रे एकदम सीधी आ रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है ही नहीं। एंगल ऑफ इंसिडेंस कब होता है, जब ये कोई ना कोई एंगल बन रहा होता है, नॉर्मल होता है, ये हमारा नॉर्मल है, और नॉर्मल के साथ में इंसिडेंट रे जब एंगल बना रहा होता है तो ये हमारा कोई ना कोई एंगल बन रहा होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है। अब जब है ही नहीं एंगल ऑफ इंसिडेंस तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्या है, जीरो। लाइट रे कैसे आ रही है, एकदम परपेंडिकुलर आ रही है, लाइट रे एकदम सीधी आ रही है। जब लाइट रे नॉर्मल पे एकदम आ रही होगी तो क्या हो जाएगा, चाहे रेयर से डेंसर में लाइट रे जाए, चाहे डेंसर से रेयर में जाए, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होगा तो लाइट रे इज गोइंग टू पास अनडिविएटेड। लाइट रे कैसे पास करेगी, इट विल पास अनडिविएटेड, अनडिविएटेड यानी कि विदाउट चेंजिंग इट्स पाथ, इट इज नॉट गोइंग टू बेंड एंड देयरफॉर इट इज नॉट गोइंग टू चेंज इट्स पाथ, और लाइट रे एकदम सीधी चलती चली जाएगी, इट विल पास अनडिविएटेड। मूविंग ऑन टू द अदर पार्ट्स, cause of refraction. I've told you what is the cause of refraction or why the direction of the ray of light changes as it travels from one medium to another medium. The cause of refraction is the change in the speed of light as it travels from a rarer to a denser or denser to a rarer medium. In a rarer medium, the light is going to speed up. Why the light is going to speed up is because मैं सिंपल टर्म्स में अगर मैं तुम्हें बताऊं, रेयर क्या होता है, जहाँ पे पार्टिकल्स वहाँ पे काफी दूर दूर होते हैं, डेंसर मीडियम जहाँ पे पार्टिकल्स बहुत पास पास होंगे, तो जाहिर सी बात है रेयर मीडियम में लाइट इज गोइंग टू स्पीड अप एंड इन डेंसर मीडियम इट इज गोइंग टू स्लो डाउन, एंड व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जीरो इट इज गोइंग टू पास अनडिविएटेड from one transmitting medium to the other transmitting medium. Either the cases, either rarer to denser or denser to rarer. Either of the cases can be there. Moving on to the laws of refraction of light. Laws के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। Laws के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, laws of refraction of light. Laws of reflection of light. इसी कुछ laws है, सॉरी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, चैप्टर का नाम रिफ्रैक्शन है।
लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन को हम लोग पढ़ ही चुके हैं, क्लास 9 में पढ़ा है हम लोगों ने, क्लास 8 में भी पढ़ा था हम लोगों ने रिफ्लेक्शन, क्लास 7 में भी आईसीसी में आ चुका है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्या होते हैं ये लॉस। तो यहाँ पे दो लॉस हैं। पहला लॉ मेरा ये कहता है, पहला लॉ कहता है, मैं बता रहा हूं, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे हो गई, द रिफ्रैक्टेड रे, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे। मैंने दो बातों के बारे में बात करा, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे, द नॉर्मल एट द, ये कौन सा पॉइंट, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मैं फिर से बोलता हूं, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो तीनों रे यहाँ पे क्या कर रही है, मीट कर रही हैं, and therefore they lie on the same plane. All the three of them will lie on the same plane at the point of incidence. दूसरा लॉ हमारा ये कहता है, ये तो हमारा पहला लॉ हो गया। दूसरा लॉ यहाँ पे कहता है, इंसिडेंट रे कुछ एंगल बनाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। द इंसिडेंट रे एंड दी, ये कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। द साइन, सेकंड लॉ में बता रहा हूं, which is also called as Snell's law। एक डच साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस लॉ को नाम दिया है अपना, स्नेल्स लॉ। ये कहता है हमारा, इट्स नॉट एच, इट्स एन, स्नेल्स लॉ, द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर रिफ्रैक्शन बेयर्स अ कांस्टेंट रेशियो, यानी कि इनका जो डिवाइड करने पे रेशियो आएगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, and this constant ratio is referred to as refractive index, is referred to as refractive index। ये refractive index है, बनाते कैसे हैं इसको हम लोग, इसको म्यू कहते हैं हम लोग, म्यू होता है इसका नाम, हाँ, इस सिंबल का नाम म्यू होता है। और इसको लिखते कैसे हम लोग, ऐसे यू बनाएंगे और ये हल्का सा थोड़ा ज्यादा, सही है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन की जो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू होगी और साइन की जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू होगी, दे ऑलवेज बेयर अ कांस्टेंट रेशियो, एंड दिस कांस्टेंट रेशियो इज रिफर्ड टू एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में भी यहाँ पे बात करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या होता है, एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए ये फिक्स होगा, सही ना। ये जो बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट होती है ना, सिंपल टर्म्स में अगर मैं बताऊं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैं कह दूंगा कि बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट को डिटरमाइन करता है कि कितना लाइट बेंड होगी, दैट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ तो स्टार्टिंग हो रही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, देखिए इसमें क्या क्या अब आएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके लेट अस स्टार्ट। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे है इफेक्ट ऑफ स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या क्या इफेक्ट आता है, इफेक्ट ऑफ स्पीड और द वेलोसिटी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। इन तीनों पे क्या कोई इफेक्ट आएगा जब भी रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन हो रहा है तो क्या इन तीनों पे कोई भी इफेक्ट आएगा, किन तीनों पे, स्पीड ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, क्या इन तीनों पे कोई इफेक्ट आएगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अगर हम बात करें वेलोसिटी की, पहला हमारा है वेलोसिटी, फिर है फ्रीक्वेंसी और फिर क्या है वेवलेंथ, यही तीन होंगे। ओके, अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट की अगर मैं बात करूं, स्पीड ऑफ लाइट के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो मैं देखूंगा यहाँ पे
कि स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस, स्पीड ऑफ लाइट क्या करती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, तो क्या होता है, चेंज हो रही है, तो जिसके के कारण क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो स्पीड ऑफ लाइट ऑलवेज क्या हो जाएगी, इट स्पीड्स अप as it travels from a denser to a rarer medium and the ray of light will always bend away from the normal. सही है। अब हम लोग बात करेंगे स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज कर जाती है, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज कर जाती है एज द रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर टू अ डेंसर मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट जब डिक्रीज हो जाता है तो क्या हो जाता है, लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो रिफ्रैक्शन पे ये क्या हो रहा है, ये इसका इफेक्ट हो रहा है। ओके, अब हम लोग अगर बात करें फ्रीक्वेंसी की, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, लेट अस टॉक अबाउट फ्रीक्वेंसी नाउ। हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात करें, अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंडेंट होता है, इट इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द सोर्स, ये सोर्स पे डिपेंडेंट होता है जिससे लाइट यहाँ पे स्टार्ट हुई है, सोर्स से स्टार्ट हुई है, तो सोर्स से तो लाइट जब स्टार्ट हुई है तो उसकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रही होगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन द फ्रीक्वेंसी is constant, it is not going to change because it is always dependent on the source of light। जहां से स्टार्ट हुई है लाइट हमारी उस पर डिपेंडेंट है फ्रीक्वेंसी, and therefore the frequency will not change after refraction of light। why it will not change, because it always depends on the source from which the light is emitted, and therefore frequency is always constant, it is not going to change। moving on to the third one now, wavelength। wavelength है ना, हाँ, वेवलेंथ के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो v is equal to f लैम्डा, हम लोगों ने पढ़ा है ये फॉर्मूला, यहाँ क्या है, ये स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ, हम सबने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। अगर हम देखें तो ये क्या है, ये यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं करता है, ये किस, ये दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी ऑफ लाइट दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ, दिस इज द वेवलेंथ, ये यहाँ पे क्या है, वेवलेंथ है, और ये यहाँ पे क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। ध्यान से, स्पीड ऑफ लाइट और वेवलेंथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो स्पीड ऑफ लाइट जब डिक्रीज होगी, यानी कि रे हमारी कहां से कहां जा रही है, डिक्रीज हो रही है, रेयर से डेंसर आ रही है, तो वेवलेंथ भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो ये भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, और अगर स्पीड हमारी इंक्रीज हो रही है तो वेवलेंथ भी क्या करेगा, इंक्रीज होगा। तो रिफ्रैक्शन में ये लोग देखते हैं तो ऑल आर डिपेंडेंट ऑन वन अनदर, फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट थ्रू आउट द रिफ्रैक्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो टॉपिक अब हम लोग को स्टार्ट करना है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेट अस स्टार्ट what refractive index is and what its unit will be, क्योंकि हर एक चीज की तो यूनिट होती है, तो यहाँ देखते हैं क्या इसकी कोई यूनिट है, अगर है तो क्या है, नहीं है तो क्यों नहीं है, लेट अस सी। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अभी भी हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी है, उसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। Refractive index symbol is mu is equal to the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction। हम लोगों ने अभी ये भी पढ़ा है, refractive index is equal to sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction। ये मेरा कहता है Snell's law which was given by a Dutch scientist। एक तो पहले ये पर्टिकुलर हमारी डेफिनेशन होगी। अब देखेंगे यहाँ पे in terms of speed of light क्या होती है। स्पीड, पहली बात तो ये हो गया। दूसरी बात अगर हम देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और इन एयर। एक्चुअली एयर और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, नियरली सेम होती है, दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, नियरली सेम होती है। एग्जैक्टली हम लोग नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली सेम होगी, लेकिन नियरली सेम होती है, तभी हम दोनों की स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे सेम मानते हैं, वैक्यूम और एयर में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू दिस, ये यू नहीं है, ये म्यू है, यू नहीं है, म्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंबल है इसका।
Refractive index is equal to speed of light in vacuum to the speed of light in other medium. अदर मीडियम कुछ भी हो सकता है, अदर मीडियम यहाँ पे कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल ग्लास हो सकता है, डायमंड हो सकता है, वाटर हो सकता है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम. यानी कि इट इज द रेशियो स्पीड ऑफ लाइट इन अ पर्टिकुलर मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम. अब हम लोग आगे यहाँ पे बात करते हैं. एक बात और मैं बता दूं, वैक्यूम में जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट है इसको थोड़ा और ऐसे सिंप्लीफाइड वे में लिखेंगे तो इसको सिंबल हम लोग क्या दे सकते हैं. इसका सिंबल स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर का सिंबल यू सी हो गया और स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम का हम बी दे सकते हैं. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम और इसी को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. दिस इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एंड क्योंकि ये हमारा कोई पर्टिकुलर मीडियम के हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहा है, उस पर्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तभी हम लोग बोलते हैं इसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अच्छा, मुझे अगर यहाँ पे लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास से सबस्क्रिप्ट में मैंने लिखा है ऑफ ग्लास इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा, स्पीड ऑफ लाइट इन, क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन, सी के रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. इन ग्लास ये मेरा क्या कहलाएगा यहाँ पे, इसको मैं कैसे पढ़ूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. क्योंकि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट तो मतलब हम लोग खाली उसके बारे में रेफर कर रहे हैं, ग्लास के बारे में रेफर कर रहे हैं. तो यहाँ हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. हमारा ये हो गया. आगे हम लोग बढ़ते हैं. यहाँ पे एब्सोल्यूट हो चुका है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन हो गया है, ये हो गया है. और अब मुझे स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम. एक मेरा फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया है. हम लोग अभी आगे फॉर्मूले यहाँ पे बढ़ते हैं. यहाँ पे सब फॉर्मूले में लिखता रहता हूँ, लोग को याद रहेगा. पहला फॉर्मूला था, फिर दूसरा फॉर्मूला आया कि हम लोग का अभी सी बाय बी. अब यहाँ पे थर्ड फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का. अगर दो अलग अलग मीडियम्स हो गए, हम लोग वैक्यूम नहीं मान रहे, एक मीडियम से दूसरी मीडियम जा रही है रे ऑफ लाइट, जैसे कि वाटर में एक डायमंड पड़ा हुआ है और वाटर से लाइट किस में जा रही है, डायमंड में जा रही है, तो उसका यानी कि वन मीडियम टू अनदर मीडियम जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 म्यू 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये टॉपिक है ना 1 म्यू 2 वाला, यही टॉपिक है. अगर है 1 म्यू 2 जैसे कि लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ध्यान देना यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू v1 by v2. v1 by v2 क्या है, ये थर्ड फॉर्मूला है. हम लोग देखते हैं यहाँ v1 by v2 क्या है. v1 है यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम. अगर मुझे ऐसे ही यहाँ पे पढ़ना है तो उसको मैं ए म्यू जी मैंने लिखा. ए म्यू जी का मतलब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर. यानी कि इसको मैं क्या पढ़ूंगा, रिफ्रैक्ट ए म्यू जी मैंने लिखा है, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, ए म्यू जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर. इसको कैसे लिखूंगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. इन ग्लास तो ये ऐसे हम लोग इसको पढ़ते हैं. ए म्यू जी लिखा है तो क्या हम बोलेंगे,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सॉरी ए म्यूजी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे एयर। यहाँ पे हम लोग उस रेशियो को देख रहे हैं, यहाँ पे क्या दो रेशियोज में हम लोग यहाँ पे चेंजेस देख रहे हैं यहाँ पे, और वो हमारा किस रेशियो में है, यहाँ स्पीड के रेशियोज में है। 1v2 इज इक्वल टू v1 बाय v2। v1 है हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, v2 है स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम हमारा हो गया। आगे हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है इसी में ही एक फॉर्मूला और आएगा, तो वो फॉर्मूला भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, उसके बाद में यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। कौन सा है, अच्छा ये वाला रिलेशन है, ओके। अब देखो यहाँ पे ये हमारा फॉर्मूला है स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम 1v2। अब 1v2 को देखो यहाँ पे ये भी तो लिखते हैं 1v2 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। यहाँ पे c मल्टीप्लाई कर लिया है, यहाँ पे भी c हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। अब यहाँ पे देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना यहाँ पे 1v2 इज इक्वल टू, ये v1 में कहाँ लिख सकता हूँ, इसको चाहूँ तो इसके c के नीचे में तो लिख सकता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखना, c बाय v2 लिखा है इंटू 1 बाय c के नीचे मैं v1 लिख सकता हूँ। c के नीचे क्या लिख सकता हूँ, v1 लिख सकता हूँ। v1 को मैं नीचे लिख रहा हूँ, c के v1 नीचे v1 लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर चाहो तो v1 ऊपर ले जाओगे तो यही बन जाएगा हमारा। अब c बाय v क्या था, c बाय v क्या है हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। c बाय v क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। 1v2 इज इक्वल टू, ये हमारा क्या बन गया यहाँ पे, c बाय v रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर मैंने कहीं लिख दिया है c बाय v1 तो इसका मतलब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। यहाँ पे लिखा है 1v2 लिखा है और यहाँ पे c बाय v2 है, तो क्या होगा v2, और यहाँ पे v1 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा v1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ second medium with respect to the refractive index of first medium is equal to refractive index of second medium divided by refractive index of first medium। ये मेरा 1 2 सेकेंड फॉर्मूला ये था, थर्ड ये है, और फोर्थ फॉर्मूला मेरा ये था। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं बता दूंगा, फिर से मैं बता रहा हूँ, मैं v1 नीचे लाया c बाय v, और c बाय v क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ये v1 हो गया और ये क्या हो गया v2 हो गया। 1 v2 इज इक्वल टू v2 by v1 refractive index of second medium with respect to first medium, जो refractive index of second medium divided by refractive index of first medium। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे टॉपिक है एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में ज़्यादातर, उसको हम लोग पहले देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन कह रहा है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.1 2.41। ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ 2 नंबर का आता है एग्जाम में, इसको कैसे हम लोग वहाँ पे लिखेंगे एक्सप्लेन करना होता है हम लोग को। ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ऐसे नहीं लिखा है, यू हैव टू लर्न देम व्हेनेवर यू आर इन नीड ऑफ देम, so you have to use them। The refractive index of diamond is 2.41। refractive index of diamond is 2.41। अब मुझे बताना है एक्सप्लेन दिस लाइन से लिख के आएगा यहाँ पे, एक्सप्लेन दिस लाइंस, व्हाट डू यू मीन बाय देम। तो हम लोग जान लेते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, 2 से 1 नंबर का, तो देखते हैं इसका मतलब क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.41। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो क्या था, c बाय v। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है यहाँ पे, डायमंड का है। डायमंड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो हम लोग कह देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.41। इट मींस दैट the speed of light in air is 2.41 times the speed of light in time। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ 2.4। यहाँ पे देखो तो इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम देखें तो हम लोग कह देंगे the speed of light, the meaning of this statement is the speed of light in air is 2.41 times the speed of light in डायमंड। सही है, स्पीड ऑफ लाइट तो ज्यादा ही हमारी होती है, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या है यहाँ पे, यहाँ पे देखो जरा रख के मैं दिखाता हूँ तुम्हें। स्पीड ये कितना दे रखा है 2.41 इज इक्वल टू c बाय डायमंड का है, ये स्पीड ऑफ लाइट है। यहाँ पे c इज इक्वल टू 2.41 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ डायमंड। तो
स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया? द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर is equal to 2.41 times the speed of light in diamond. The speed of light in air is equal to 2.41 times speed of light in diamond. हमारा ये मीनिंग इसका हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे है कंडीशंस फॉर अ रे ऑफ लाइट टू पास अनडिविएटेड फॉर रिफ्रैक्शन। एक तो कंडीशन मैंने तुम लोगों को बताई ही यहाँ पे, एक कंडीशन जो मैंने तुम लोगों को बताई है दैट वाज एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे क्या है? जीरो। एंगल ऑफ इंसिडेंस जब हमारा जीरो होता है तो मैंने तुम लोगों को बताया था अभी, तो लाइट हमारी नॉर्मल से ही आती है एंड पासेस अनडिविएटेड। इस कंडीशन में हमारा क्या होता है? द रे ऑफ लाइट विल बी अनडिविएटेड। अनडिविएटेड की कंडीशन हम लोग बताएंगे। रे ऑफ लाइट यानी कि पास अनडिविएटेड करेंगे विदाउट एनी चेंज और बेंडिंग द रे ऑफ लाइट। एक तो ये केस हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है कि वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मैंने बोला, रिफ्लेक्शन नहीं बोला, रिफ्रैक्शन। तो लाइट रे आ रही है, बाद में सीधी चलती चली आ रही है, जैसे जिस रे में आई है उसी पाथ में जा रही है। तो साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन आर जो हमारा आएगा वो सेम ही आएगा हमारा यहाँ पे, और वन ही होगा यहाँ पे। वन का मतलब हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू जीरो। इस केस में अनडिविएटेड है, इस केस में भी कैसी है? अनडिविएटेड। अनडिविएटेड का मतलब यहाँ पे वैल्यू हमारी वन है। ओके, आगे हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ इन द टू मीडियम्स। दो अलग अलग मीडियम्स है, उसमें हम लोग को देखना है रिक्ता यहाँ पर रिलेशंस relationship between wavelengths in two different mediums. Between wavelengths in two different mediums. मीडियम यहाँ पे क्या है? दो अलग अलग मीडियम है, एक मीडियम वन है और एक मीडियम टू है। लेकिन मीडियम वन और मीडियम टू का फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम वन और फ्रीक्वेंसी मीडियम टू क्या होगा? इक्वल होगा। मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट व्हेनेवर रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस। फ्रीक्वेंसी क्या है? कांस्टेंट है व्हेनेवर रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस। तो यानी कि दो अलग अलग मीडियम है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में यहाँ पे क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट रे जा रही है, बेंड हो रही है, लेकिन फ्रीक्वेंसी हमारा क्या है? दोनों मीडियम में सेम है, क्योंकि इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द सोर्स। सोर्स पे डिपेंडेंट है तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दोनों मीडियम्स पे क्या होगी? सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है। अब v इज इक्वल टू क्या था? f लैम्डा होता है, f इज इक्वल टू v बाय लैम्डा होता है। फॉर्मूला हमारा ये है, पहले इसके बारे में लिखिए तो v बाय लैम्डा, और यहाँ पे हम फोर्स यहाँ पे क्या होगा? v डैश बाय लैम्डा डैश। अगर हम माने कि दो डिफरेंट मीडियम है, फर्स्ट मीडियम हम उसको मान लें ये एयर है और दूसरा मीडियम यहाँ पे कुछ और है या कोई और उसमें जा रहा है, तो एयर वाले का यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी कितनी लिखते हैं? हाफ स्पीड ऑफ लाइट c लिख देते हैं, यहाँ पे लैम्डा हो गया, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? v डैश, और इसका क्या होगा? लैम्डा डैश। अलग मीडियम है और ये हमारा एयर का हो गया। तो अगर हम इसको ऊपर ले जाएं यहाँ पे, लैम्डा डैश इज इक्वल टू v डैश बाय c, ऐसे तुम लोग को लेकिन समझ में नहीं आएगा, मैं सिंपल टर्म्स में कर देता हूँ। c बाय v डैश इज इक्वल टू लैम्डा बाय लैम्डा डैश। मैंने इसको ऊपर ले गया हूँ और इसको नीचे ले आया, सही है। मैंने करा क्या? सिंपल सा, मैं इसको नीचे लाया और इसको ऊपर ले गया हूँ। अगर मैं देखूँ ये चीज़ अगर देखोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू c बाय क्या था? स्पीड ऑफ लाइट। तो ये क्या हो गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू लैम्डा बाय लैम्डा डैश। अगर मैं इसी को सिंपल टर्म्स में और देख लूँ तो क्या लिख सकता हूँ? लैम्डा डैश को यहाँ लाऊंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नीचे भेजूंगा, लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव वेवलेंथ ऑफ द अदर मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
इसी को अगर सिंपल टर्म्स में देखो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सॉरी वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव कोई एक पर्टिकुलर मीडियम है, कोई पर्टिकुलर मीडियम है, कोई रे ऑफ लाइट आ रही है और रे ऑफ लाइट का रिफ्रैक्ट वेवलेंथ ज़्यादा है, रे ऑफ लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसके लिए यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना हम लोग, ये दोनों लैम्डा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई पर्टिकुलर मीडियम के लिए ज़्यादा है तो ये कम होगा, और ये अगर कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो ये क्या होगा, कम होगा। और अगर इन केस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का क्या है, कम है, तो ये ज़्यादा होगा। तो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे। तो ऑन द नेक्स्ट सेशन वी विल टॉक अबाउट द अदर थिंग्स। टिल देन, थैंक यू।